Assalamualaikum, hope you all are fine. So starting with the video, I am going to tell you what is the reading and what are some techniques by which we can improve our reading skills. So basically reading is essentially a private or a social activity. Not only for a class like other language skill, reading also is a complex skill. ठीक है, जब हम बात करते हैं दूसरे skills की like writing skills, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रीडिंग स्किल्स आती हैं वो भी एक इसेंशियल पार्ट होता है हमारे पास लाइफ का। ठीक है, हम इससे साइमल्टेनियस ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। और रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो एक सिंबल की तरफ देखता है। कोई भी ऐसा सिंबल जो किसी भी पेज या किसी भी जगह पर प्लेस होता है, हमारा ब्रेन जो है वो उसको सी थ्रू करता है और एक पैटर्न बनाता है कैरेक्टर्स का अपने माइंड में और फिर उसको समझने की कोशिश करता है। बेसिकली ये आपके पास एक एक्ट होता है रीडिंग का। रीडिंग स्किल्स जो होती हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें जिसमें हमें कंसंट्रेट करना है, तो बेसिकली हमारे पास लैंग्वेज कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन फुल अपनी स्किल्स पर होना चाहिए, ये फुल उस टॉपिक पर होना चाहिए जो आप रीड कर रहे हैं या जो आपको जो कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपने देखना है। ठीक है, आपकी जो देखने की सलाहियत है जिसको हम कहते हैं विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स, वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी सुनने की सलाहियत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए और आप जो उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका रीज़न अच्छा होना चाहिए कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, आप रीड करने के बाद उसको जो समराइज़ करेंगे तो आप उसको किस रीज़न की बिना पर जो है वो समराइज़ करेंगे। रीडिंग जो होती है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है इंग्लिश लैंग्वेज में भी और अदर लैंग्वेज में भी। किसी भी लैंग्वेज में हम अगर एक्वायर करना चाहें तो हमारे पास रीडिंग तो बहुत कॉमन है। हम चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, अरबी, उर्दू, जिस मर्जी लैंग्वेज में हम देख लें तो रीडिंग तो इसेंशियल है हमारे लाइफ में। रीडिंग एक ऐसी एबिलिटी है कि हम टेक्स्ट को रीड करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी अप्रोचेज़ आ जाती हैं जो हमारी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं, उसकी कंप्रीहेंशन को ठीक कर सकती हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें हम स्किमिंग, स्कैनिंग, प्रीवियस, प्रेडिक्टिंग, एंटिसिपेटिंग, साइलेंट रीडिंग, चंक्स रीडिंग एंड गेसिंग द मीनिंग ऑफ द अनफेमिलियर वर्ड्स आ जाती है हमारे पास। अगर हम बात करें कि रीडिंग स्किल्स जो होती हैं वो हमें एनेबल करती हैं किस चीज़ के लिए, कि हम अपनी जो ओन रिटन लैंग्वेज है उसका मतलब निकाल सकें। जाहिर सी बात है, हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसको पहले पढ़ते हैं ताकि उसका मतलब हमें समझ आए कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, और आप लोगों ने ये देखना है कि आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसको रीड करने से आप लोगों की इंटरेक्शन, आप लोगों की इंगेजमेंट जो है वो बढ़ रही है या आप लोगों की जो राइटिंग, आपने जो भी नोट है वो किसी और के लिए इंटरेक्शन या इंगेजमेंट का बायस बन रहा है। कॉम्प्रीहेंड होनी चाहिए और आपकी जो लैंग्वेज है वो एनालाइज्ड होनी चाहिए, मतलब आपकी जो स्किल है वो एनालाइज करने चाहिए लैंग्वेज को। अब हम बात करते हैं कि स्किमिंग की। तो स्किमिंग का मतलब है कि आप टेक्स्ट को जो होता है ना वो क्विकली रीड करते हैं ताकि जस्ट आपको उसका मेन आइडिया पता चल सके, उसका एक मेन गेस्ट ऑफ द टेक्स्ट जिसको हम कह सकते हैं वो पता चल सके। रीडर जो होता है वो स्किमिंग मतलब जस्ट हमें मेन आइडिया का पता चल जाए, उसका कंसर्न होता है जैसे एक मेन आइडिया के साथ, और वो जो हमारे पास छोटी मोटी माइनर या उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं जो रीडर होता है वो उसको निगलेक्ट कर देता है, उसको नहीं पढ़ता। जो हमारे पास स्किमिंग होती है वो अपने रीडर को एनेबल करती है कि वो थोड़े से टाइम में वो सब पढ़ ले, जो मतलब मेन आइडिया से ही उसको अंदाज़ा हो जाए कि उसमें पूरे पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया हुआ है, जब उसके पास टाइम ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैनिंग की। तो स्कैनिंग में जो रीडर होता है वो ऑल ओवर द पैराग्राफ देखता है, मेन आइडिया के साथ साथ वो सपोर्टिंग सेंटेंस को भी देखता है, उसकी ग्रामर को भी देखता है। ठीक है, और हर एक एक चीज़ को देखता है ताकि उसको उसकी डायरेक्टरी मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग को भी पता चल सके और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल सके आफ्टर रीडिंग होल ऑफ द पैराग्राफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर ढूंढनी हो तो हम स्कैनिंग करते हैं। प्रीव्यूइंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो बुक की फर्स्ट इम्प्रेशन है वो क्या है आपके माइंड में, मतलब आपके माइंड में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं जब आपने एक बुक को देखा है, उसका टाइटल क्या आपको समझ आ रहा है, तो ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्टिंग की। तो प्रेडिक्टिंग नाम से ही जाहिर कर रहा है कि ये एक गेसिंग गेम होती है जो हमारे पास रीडर होते हैं
वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करते हैं, वो अपने प्रीवियस जो उन्होंने पढ़ा होता है उनको अपने माइंड में मेमोराइज करते हैं। ठीक है। एंटीसिपेटिंग का मतलब होता है कि आप जो है अपनी वर्ड का मतलब ढूंढ रहे हैं ग्लोबल लेवल मतलब के हिसाब से और ओवरऑल लेवल के हिसाब से आप उसका मतलब को देख रहे हैं। रीडर जो होता है वो मतलब एंटिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फर्स्ट लाइन पढ़ी है तो आप लोगों को दिलचस्पी होगी कि हाँ हम पढ़ सकें कि अगली लाइन में उन्होंने क्या बताया हुआ है। तो बेसिकली जो हमारे पास एंटिसिपेटिंग होती है ना, वो क्यूरियोसिटी होती है कि जो हमारे पास रीडर होता है वो फर्स्ट लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन पर जल्दी उसने जाना होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग आपको पता है एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ठीक है। और हम साइलेंट रीडिंग करते हैं मीन्स कि रीडर जो होता है वो प्राइवेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आ जाता है रीडिंग इन चांस और गेसिंग द मीनिंग। नेक्स्ट वो विल डिस्कस कि क्या स्टेप्स हैं जो हमारी रीडिंग को इजी बनाते हैं। आप अपनी बुक को रीड कर सकते हैं या कोई भी बुक रीड कर सकते हैं अपनी रीडिंग लेवल पर डिपेंड होकर। कोई भी रीडर जो है वो फर्स्ट डिपेंड करता है उसका रीडिंग लेवल क्या है, वो कौन सी लेवल की बुक पढ़ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोग अपनी बोलने की सलाहियत को अच्छा करना चाहते हैं या अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो अपने मतलब किड्स की न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह या शॉर्ट स्टोरी रीड करते रहा करें और ऐसी जगह ढूंढें जहां आप कंसंट्रेट कर सकें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है। और आप लोगों ने अपनी अटेंशन उन स्ट्रेसेस पर देनी है, उन वर्ड्स पर देनी है जिन पर स्ट्रेस दिया गया है। ऑडियो बुक रीड कर सकते हैं आप लोग। और प्रोनाउंसिएशन और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन जो होती है ये हमारे पास बेस्ट स्टेप्स होते हैं कि आप अपनी रीडिंग को बेस्ट बना सकें और उनको ईजी बना सकें। मटेरियल जो आपने लिखा है, किसी भी का भी जो मटेरियल है आप उसको रीड करें जब तक आपको उसका फुल मतलब अंडरस्टैंड नहीं हो जाता। ठीक है। और आप लोग जो आपको वर्ड दिए जा रहे हैं उसमें क्लूज ढूंढें, उसके कंटेंट ढूंढें कि वो बताना क्या चाह रहा है। और अपने फ्री टाइम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अपनी रीडिंग पर दिया करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल तो वैसे भी क्वारंटीन चल रहा है तो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो आप लोग जो हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी रीडिंग स्किल्स पर दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास लैंग्वेज को इंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत इसेंशियल पार्ट होता है एट एवरी लेवल बिकॉज इट सपोर्ट्स द लर्निंग इन मल्टीपल वेज। थैंक यू।